नमस्कार, मैं समीर वर्मा। आज मनुस्मृति दहन दिवस के अवसर पर आप सभी को मैं मनुस्मृति और संविधान में अंतर बताना चाहता हूं कि आप सभी इस बात को समझें। बहुत ही आसान भाषा में बताने की कोशिश कर रहा हूं। जब इस देश में मनुस्मृति लागू थी तो राजा का बेटा ही राजा बनता था और राजा के परिवार से ही राजा होता था। किसी भी गरीब घर से, किसी गरीब परिवार से कोई भी राजा बनने का उसको हक अधिकार नहीं था। लेकिन जब से हमारे देश में संविधान लागू हुआ है तभी से अब हर देश का गरीब, पिछड़े, कमज़ोर समाज का व्यक्ति या किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति राजा बन सकता है। मतलब विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बन सकता है। और पहले क्या था मनुस्मृति में? राजवंश में, राजा के राज्य में सिर्फ कुछ ही जातियों के लोगों को, बस 2-3-4 जातियों के लोगों को बड़े पदों पर बैठने का हक अधिकार था। लेकिन जब से संविधान लागू हुआ है किसी भी जाति का, किसी भी गरीब से गरीब व्यक्ति जिला अध्यक्ष से लेकर देश का राष्ट्र अध्यक्ष तक बन सकता है। तो यह संविधान की देन है साथियों। और एक चीज़ और हो रहा है जो मैं आप सभी से बताना चाहता हूँ, आप सभी ध्यान नहीं देते होंगे शायद। सरकारी व्यवस्थाओं में तो संविधान लागू है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में भी वही हो रहा है जो पहले मनुस्मृति में होता था। बड़े पदों पर कुछ जातियों के लोग और ओबीसी, एससी समाज के लोग केवल छोटे पदों पर ही रखे जाते हैं। यह मनुस्मृति के हिसाब से ही चल रहा है प्राइवेट सेक्टर में। और उसके बाद तीसरी और सबसे मुख्य बात साथियों कि अगर मनुस्मृति इतनी अच्छी हमारे देश के लिए होती, मनुस्मृति से देश अगर अच्छा चल रहा होता तो कभी मुग़ल आए, मुग़लों ने कब्जा किया 600 साल तक, फिर अंग्रेज आए 200 साल तक कब्जा किए। तो देश की अगर विश्व में इतनी अच्छी छवि होती या देश मजबूत राष्ट्र होता तो विदेशी लोग कब्जा कैसे कर पाते। लेकिन आज देश, जब से देश में संविधान है तो हमारा देश एक मजबूत राष्ट्र है। किसी भी दूसरे देश की हिम्मत नहीं है कि हमारे देश पर आकर कब्जा कर ले। तो देश किसी नेता की वजह से सुरक्षित हाथों में नहीं है, देश संविधान होने की वजह से सुरक्षित है। और जब तक हमारे देश में संविधान रहेगा और देश अगर संविधान से चलेगा और पूरी तरह से संविधान अगर लागू हो जाए तो देश हमारा बाकी देशों को टक्कर दे पाएगा विश्व में, और यह संविधान से ही होगा। धन्यवाद।